नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। जैसे कि पिछली क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें यूनिट डिजिट और डिजिटल सम के कुछ कंसेप्ट क्लियर किए थे। आज इसका पार्ट 2 है। आगे कंटिन्यू करते हैं सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को। जैसे कि हमने पहला टॉपिक जो लिया है इसमें आज, वो फ्रैक्शन का लिया है। देखिए फ्रैक्शन के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं। देखिए इसकी जो नॉर्मल अप्रोच होगी, जैसे हम करते हैं नॉर्मल अप्रोच, उसका ये होगा 1+1/2। नीचे से सोल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे, दो की एक में मल्टीप्लाई करेंगे, एक जोड़ेंगे, 2 × 1 2 + 1 3। तो नीचे तो आएगा 3/2 और ऊपर क्या है हमारा, ऊपर 1 है, तो ये आ गया 1/3/2 और पलट के जाएगा, ये 2/3 आ गया। ये तो एक नॉर्मल अप्रोच होगी जो कि छोटे सवाल में उन्होंने लगा दी, लेकिन बड़े सवाल में टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट है। देखिए इन क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए इसमें हमें ये देखना है कि प्लस के बाद एक, केवल एक डिजिट हमारी प्लस के बाद केवल एक में। देखिए अब कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें 1/2 है ना, तो एक को ऐसे कैसे उतार देना, एक, और फिर दो को ऐसे कैसे उतार दो आगे, दो, और इसमें एक प्लस कर रखा है बस, तो इसके ऊपर +1 कर देंगे हम। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, 2 × 1 और आगे प्लस है ना, तो आगे वाला जोड़ देंगे, 2 × 1 + 1, 2 × 1 2 + 1 3, यहाँ पर आ गया हमारा 3। तो ये हमारा आंसर आ गया 2/3, 2/3। चलिए अगले वाला सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बस नीचे देखो, नीचे क्या है, 1/2। तो पहले लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे 2, 1/2। अब देखो इसमें यहाँ तो क्या था, +1 था, केवल एक आया, यहाँ पे क्या है, +2 है, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट, +1 ऊपर ऐसे लिख देंगे और +1 ऐसे लिख देंगे आगे। 2 की गुणा 1 में 2, आगे प्लस है तो +1, 2 × 1 2 और 1 3, 3 आया। अब ऐसे ही 3 के साथ करना, 3 × 1 3, प्लस है आगे 2, अगले वाला नंबर जोड़ना है, 3 × 1 3 + 2 5। आंसर क्या है हमारा, 3/5 बराबर 3/5। इस पूरे का सॉल्यूशन का आंसर आया 3/5, हमें सोल्व नहीं करना। आइए इस पे भी देखते हैं। सेम कंसेप्ट, 1/2 लिखो, पहले पहले 1 फिर 2। अब यहाँ कितने हैं, प्लस के बाद 1 2 3, यहाँ 3 है, तो वही 1 2 और 3, 3 के आगे +1 लिखा। अब देखो 2 × 1 2 और 1 3 लिखा, 3 × 1 3 + 2 5, 5 × 1 5 + 3 8। तो ये हमारा इसका पूरे का 5/8 इसका हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखो इसमें कुछ माइनस के भी हैं, कंसेप्ट वही है, सेम उसी तरीके से करेंगे जैसा भी किया था हमने लास्ट टाइम। 3/4, पहले क्या लिखेंगे, 3, फिर क्या लिखेंगे, 4। अब देखो यहाँ क्या है, -1 है, तो पावर -1, फिर दोबारा -1 है, फिर दोबारा -1 लिखो, फिर तीसरी बार भी -1 है, तो तीसरी बार भी -1 लिखा। कंसेप्ट वही है, 4 की 1 में गुणा करेंगे 4, अब आगे माइनस है, अगले वाली संख्या को घटा देंगे, 4 × 4 -3, 4 में से 3 गया 1। अब 1 की गुणा 1 में 1, -4, अब 1 में से आप -4 करोगे तो क्या आएगा, -3, -3 की गुणा आप 1 में करोगे तो क्या आएगा, -3, और आगे क्या है, -1, -3 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, -4। हमारा आंसर आया इसका बराबर -3/-4। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/4 इसका। ठीक है, चलिए इस वाले को देख लेते हैं, इसे रफ कर लेते हैं, अगले वाले का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए अब अगले वाले में क्वेश्चन में हमें क्या है, प्लस और माइनस दोनों डिजिट दे रखी है। अब दोनों डिजिट पर काम होगा। देखिए प्लस भी है इसमें और माइनस भी है, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे। देखो सबसे पहले अपना सिंपल 3/4 लिखो, तो क्या लिखेंगे, पहले 3 अगला 4,
अब इसमें क्या है, पहले +1 तो +1, फिर क्या है -1 तो आगे -1, फिर क्या है +1 तो आगे +1, फिर क्या है -1 तो -1, बस इतने हैं। 4 की गुणा 1 में करोगे 4, प्लस है आगे वाला जोड़ना है, 4 एकम 4, आगे वाला जोड़ा 3, 7, 7 की 1 में गुणा करके 7, माइनस है अगले वाला 4, 7 में से 4 गया 3, 3 एकम 3, आगे प्लस है 7, 3 और 7 10, 10 एकम 10, आगे माइनस है 3, 10 में से 3 गया 7, आंसर क्या है हमारा 10/7, ये हमारा इसका आंसर आया। ठीक है ना, ये कंसेप्ट था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो अब जरूरी नहीं है आगे हर बार आपको +1 +1 ही मिलता रहेगा, ये 2 3 भी मिलेंगे, कंसेप्ट वही है। सोल्व कैसे करना है, वही अपना फॉर्मूला, पहले 2 फिर 3, क्योंकि 2/3 है, बस ये नीचे वाला पकड़ना है आपको, 2 3, आगे क्या है +4, ऊपर लिखो +4, फिर क्या है +3 तो आगे लिख दो +3, फिर क्या है +2 तो आगे लिख दो +2। अब ध्यान से समझना, 3 गुणा 4 12, आगे प्लस है तो प्लस करोगे 12 में जोड़ोगे क्या अगले वाली संख्या 2, 14, 14 गुणा 3 42, आगे प्लस है तो जोड़ोगे 42 प्लस आगे वाली संख्या क्या 3, 45, 45 गुणा 2 90, आगे प्लस है जोड़ोगे क्या आगे वाली संख्या 14, 90 और 14 104, तो आंसर क्या है हमारा 45/104, हमारा इसका आंसर आया। देखिए अब अगले वाली देखो, इसमें इसे रफ कर लेते हैं। अब अगले वाले में भी ऐसे ही है, माइनस करना है इसमें। देखो आगे वाला है, पहले क्या है 2, फिर क्या है 3, तो सिंपल अपना पहले लिखो 2, फिर लिखो 3, फिर क्या है -4 तो इसके आगे -4, फिर क्या है -3 तो इस फिर -3, फिर क्या है -2 तो आगे -2। अब देखो 3 की गुणा 4 में करोगे 12, आगे क्या है -2, 12 में से 2 गया 10, अब 10 की गुणा 3 में करोगे 30, आगे क्या है -3, 30 में से 3 गया 27, 27 की गुणा 2 में करोगे 54, आगे क्या है -10, 54 में से 10 गया 44, तो इसका आंसर हमारा कितना है 27/44, ये हमारा इसका आंसर आया। सिंपल है ना। चलिए अब आगे वाला देख लेते हैं इसको। देखो ये क्या कंसेप्ट है, देखो ये ना थोड़ा हार्ड कंसेप्ट है, मतलब अभी तक आपके डीएसएसबी के लेवल के अभी तक जो हमने सीखे वो डीएसएसबी के लेवल का आता है, ऐसा क्वेश्चन डीएसएसबी में आया नहीं है अभी, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चंस आए एग्जाम्स में। अब आप बोलोगे इन दोनों में अंतर क्या है, पहले वाले और इसमें, अब ध्यान से देखोगे ना पहले वाले में यहाँ पे सब में +1 ऐसे था, लेकिन अब क्या ऊपर 3 और 4, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेना बस। ऐसा आए ये क्या नाम है हार्ड क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, ना आए तो इसे स्किप कर सकते हो डीएसबी के पर्पज से। पीजीटी या टीजीटी इन क्वेश्चंस में आने के, इन पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। देखो 4 और 5, ऊपर क्या है 4, नीचे क्या है 5, अब इसमें क्या है आगे +1 तो आगे आप +1 कर दो, कॉन्सेप्ट वही, 5 एकम 5, 5 गुणा 1 5 प्लस 4 9, अब यहाँ पे आप 9 नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर 3 है, तो 9 को 3 से भाग करके लिखना पड़ेगा बस आपको, ये है कंसेप्ट इसका। और आगे इसमें +5 था भाई, पहले +1 था फिर +5 था, तो अब आप क्या करोगे, ये हमने इस 3 से भाग देना पड़ेगा, इस 3 से, यहाँ पे होता था यहाँ भी 1 से भाग, वो दिखता नहीं था, अब 3 से 3 को भाग दोगे क्या आएगा 3, तो ये हमारा ये नहीं बचा, अब सवाल हमारा ये बन गया, 3 पंजे 15 प्लस आगे वाला 5 20, आंसर क्या है इसका हमारा, इस पूरे का आंसर हमारा आया 3/20। ये था भाई इसमें एक क्वेश्चन, जो डीएसएस में आया हुआ क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं।
देखो ये DSSB असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में क्वेश्चन आया हुआ है 20 मार्च को। देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए इसमें दे रखा है 5 माइनस 1/4 है नीचे। तो पहले की तरह क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 1 और फिर 4, फिर क्या है -5 तो -5 ऊपर उतारा, फिर क्या है -3 तो फिर -3 उतारा, फिर क्या है दोबारा -5 तो ये -5 आगे उतारा। अब देखो 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, -1 19, 19 गुणा 3 57, आगे माइनस है तो अगले वाली डिजिट माइनस, 57 - 4 53। अब 53 गुणा आगे जाने से पहले क्वेश्चन में मिल गया 53/246, बस इस पे मारो ये आंसर आया। सोल्व करने के लिए 53 गुणा 5 करोगे आप, 5 या 15 का 5 हाथ से लग गया, एक 5 पंजे 25 और 1 26, 265 में से 19 घटाओगे आप 246 ही मिलेगा आपको। पर इतना क्यों जाना, जब हमें 53 मिल गया ऊपर का, आप सी मारो, आंसर खत्म। चलो आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट। ये कंसेप्ट है फ्रैक्शन के। देखो ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है 1100% ऑफ 44 प्लस 115% ऑफ 240 बराबर है x, यानी क्वेश्चन मार्क -24। अब इसके दो अप्रोच हैं। सबसे पहले तो आप नॉर्मल अपना सिंपल कंसेप्ट जैसे करते आए हैं अब तक वैसे सोल्व करो। तो क्या करोगे आप, 1100% ऑफ 44 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, प्लस 115 गुणा 240 डिवाइड बाय 100 बराबर x -24। इस तरीके से आप सोल्व करोगे। ये तो हो गया नॉर्मल अप्रोच, जो कि एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी सोल्व करेगा। 24 की गुणा आप इतने में करोगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा, मैंने आपको लास्ट क्लास में कंसेप्ट सिखाया था डिजिटल सम का, वो कैसे सोल्व होगा। देखो 1 और 1 2, ओ का मतलब गुणा होगा, 2 गुणा 4 और 4 कितना हुआ 8, प्लस 5 और 1 6 और 1 7, गुणा ऑफ का मतलब गुणा 4 और 2 6 बराबर क्वेश्चन मार्क को हमने माना x माइनस 2 और 4 6। देखो 8 2, 2 गुणा 8 16, 16 का मतलब 1 प्लस 6 नहीं 7, प्लस 6 7 42, 42 का मतलब 4 और 2 6। और अगर मैं, अभी आप छोड़ो, बराबर है x -6, 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 का मतलब कितना हुआ 4, प्लस इस 6 को यहाँ ले आऊँ बराबर x, 4 और 6 कितना होता 10, 10 का मतलब 1 + 0 बराबर है 1 बराबर x। यानी डिजिटल सम कितना आया इसका, 1 आया हमारा। अब क्वेश्चन में जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर होगा। अब देखो आप डिजिटल सम 1 किसका है क्वेश्चन में। देखो 7 to 9 9 है या 0 मान लो, ये तो हो नहीं सकता हमारा। अब देखो 8 4 बराबर 1 13, 13 का मतलब हुआ 1 + 3 4 नहीं है, 4 4 8 और 1 9 हटाओ 2, इसका डिजिटल सम 9 है, ये भी नहीं है। 8 4 12 7 19, 19 का मतलब 1 + 9, 1 + 9 बराबर 10 यानी 1, यानी डी हमारा आंसर है। बस ये तो समझाने में इतना टाइम लगा, कैलकुलेशन आपको इतनी लिखनी नहीं है, ये तो मैंने समझाया है। ऐसे करना है आपको, 1 और 1 2, 2 गुणा 8 16 यानी 7, 7 प्लस 7 गुणा 6 42, 7 + 6, 7 + 6 कितना हुआ 13 यानी 4 बराबर x -6। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, कम बहुत ही कम लिखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, यह है 37 गुणा 3 प्लस √1024 = x -this प्लस 2729 -66। वही सेम कंसेप्ट, नॉर्मल अप्रोच जो एग्जाम में बैठ के आप सोचोगे उसे चेंज करना है बस अपना। देखो आप करेंगे 37 गुणा 2 नॉर्मल, प्लस 10, ये किसका स्क्वायर है, किसकी क्यूब रूट है। देखो 30 का स्क्वायर 900 होता है, और 900 से थोड़ा फालतू है, तो यानी लास्ट में 4 है, ये किसका होगा 30 और प्लस 32 का स्क्वायर हमारा है। ठीक है, तो एक तो ये ऐसे सॉल्व करो आप इसे, ये क्या किसका है 27 का। दूसरा कंसेप्ट क्या है, चलो मैं लिख के समझा देता हूँ।
33 गुणा 3 प्लस 32 बराबर है x माइनस 68 प्लस 27 माइनस 66। एक तो कंसेप्ट है, आप इसे आराम से ऐसे सोल्व कर लो। दूसरा कंसेप्ट है, आप इसे भी डिजिटल सम, क्योंकि देखो 4 और 2 6 7 8 12 सबका डिजिटल सम अलग अलग है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। 7 और 3 10, 1 गुणा 3 प्लस 3 और 2 5 बराबर x माइनस 8 और 6 14, 14 का मतलब हुआ 5 प्लस 9 माइनस 12, 6 6 12, 12 का मतलब कि वो कितना हुआ 3। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 5 प्लस 3 8 बराबर 9 में से -5 और -3 -8 हुआ, 9 में से 8 गया 1 आया, यानी x प्लस 1, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 8 में से 1 गया, इधर लिया ना 8 माइनस 1 बराबर x, जो कि कितना आया हमारा 7। ये इसका आंसर है। डिजिटल सम 7 किसका है, 4 और 2 6, 5 और 2 7, इसका यही है, बस बी आंसर आया हमारा। सोल्व ना करने की वजह डिजिटल सम लगाओ, क्वेश्चन सोल्व नहीं करना फिर आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, देखिए 5 2 7 3 10 5 15, 5 3 8 और 5 13, 5 3 3 6 और 10 16, 3 और 1 4 और 10 14, सबके डिजिटल सम अलग अलग हैं, यानी डिजिटल सम का कंसेप्ट लगेगा। लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत आई हमें कि हमें दिख गया यहाँ पे डिवाइड है 13 से, और यहाँ भी डिवाइड है 27 से। ठीक है ना, अब देखो ये सब 0 0 सब छोड़ दो आप, कंसेप्ट के अलावा देखो, जब डिजिटल सम सबका अलग अलग हो, सबसे पहले ये देख लो बस भाग से कट रहा है नहीं। हमें दिख रहा है 13 से 52 कट रहा है 4 बार, यहाँ देखना है बस। देखो इसमें क्या करो आप, 52 गुणा 25, सब पॉइंट छोड़ दो, भाग है ना कितने से, 1.3, 13 मानो इसे, 13 प्लस 0.5 छोड़ो, 5 ही मानो आप इसे, 5 गुणा, इन दोनों को जोड़ना है, 3.49 और 3.8। देखो 8 और 9, 8 8 4 12 का 2 हासिल लग गया एक, 9 का 9, 8 4 12 का 2 हासिल लग गया एक, 3 3 6 1 7, 729 आया। भाग किससे, 27 से, प्लस 15 भाग 3। देखो अब 13 से आप काटोगे कितने का, 4 बार गया, और 27 का स्क्वायर होता है ये 27 आया, और 3 से कितना आया 5 आया। तो कैसे करोगे, 4 गुणा 2500, 100 का डिजिटल सम कितना आया 1 आया, प्लस 5 गुणा 27, 7 और 2 9, अब 9 की गुणा किस में करो, ये तो 9 ही आएगा भैया, प्लस 5। तो कितना आया डिजिटल सम हमारा इसका, डिजिटल सम इसका आया हमारा 6, क्योंकि 9 को तो गिनते ही नहीं है, गिन लो 9 1 10 5 15, 15 का मतलब हुआ 1 प्लस 5 बराबर 6, आंसर। अब डिजिटल सम 6 किसका है, 5 3 8 2 10 5 15, पहला ही आंसर आया। एक बार दूसरे भी चेक, 5 3 8 5 13 नहीं है, 4 हुआ, 3 3 6 और 10 16 यानी 7 है, नहीं है, 5 1 6 5 11 3 14 नहीं है, बस यही आंसर आया, इसका डिजिटल सम 6 है। ये है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। डीएसपी में जो भी क्वेश्चन देगा डिवाइड में मेनली ऊपर कटेगा ही कटेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना, 80 में 80 तो कहता है 90% क्वेश्चन में डिवाइड ये कटेगा ही कटेगा, ऊपर ऐसी संख्या देगा। हमें दिमाग से सोचना है, हमें पूरा सोल्व नहीं करना। देखो आगे का क्वेश्चन, अब देखो ये तो नॉर्मल है, इसे आप नॉर्मल भी कर सकते हो, ये सब आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम्स में। कैसे सोल्व करेंगे, 3 15 भाग 3 5 प्लस 14 19, 19 गुणा 5 कितना हुआ, 19 पंजे 95, और डिवाइड बाय ये किसकी रूट है 19 की, 5 आंसर आया हमारा। हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाने भी बेकार है, नॉर्मल जब दिख रहा है तो आसान आया 22। ठीक है, डिजिटल सम से भी से आप कर सकते हो चाहो तो, नीचे 19 है, डिजिटल सम 1 आया,
एक आया तो 5 आंसर आया सीधा। देखो 23 क्वेश्चन नंबर, मैंने बताया ना डिवाइड है। देखो 37.4 प्लस 152.6 डिवाइड बाय दिस वन इंटू ये, देखो इंटू ये ऊपर। अब देखो ये क्या है 185.6 और ये क्या है 175.6, नीचे क्या है 10, 10 का मतलब डिजिटल सम एक है और सबके डिजिटल सम अलग है। देखो 4 3 6 5, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको नीचे डिजिटल सम एक आ गया। देखो 185.6 में से 175.6 घटाओगे तो 10 आएगा, 10 का डिजिटल सम एक ही होता है। ऊपर ऊपर का सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, देखो 7 3 10 और 4 14, 14 का कितना हुआ 1 प्लस 4 5, 5 प्लस, लिख लो आप 5 प्लस 6 2 8 और 1 9, भूल जाओ। अब बचा क्या 5, डिवाइड है एक, इसे छोड़ दो, या लिख लो आप एक, इंटू 5 और 5 10 और 1 11, 11 का कितना हुआ 2, प्लस 5 5 10 और 3 13, 13 का कितना हुआ 4, बराबर है x गुना 8 2 10 5 15 का कितना हुआ 6। देखो 5 5 10 का कितना था एक, एक गुना दो दो, दो प्लस 4 6, 6 बराबर है x इंटू 6। यानी किससे हम गुणा करें कि डिजिटल सम 6 ही रहे, x का मान। देखो अगर मैं 4 की गुणा करता हूँ, 4 गुणा 6 24, 24 का डिजिटल सम कितना हुआ 2 प्लस 4 6, ठीक है 4 आंसर हो सकता है। 3, 3 की गुणा 6 में करूँ 18, यानी 1 प्लस 8 9, यहाँ तो 6 गलत। 6 की 6 में गुणा करूँ तो कितना आएगा 36, 36 का 3 प्लस 6 9, नहीं होगा। 5, अगर मैं यहाँ रखूँ 5 गुणा 6 30, यानी 3 नहीं। 4 रखने से क्या आ रहा है हमारा 4 गुणा 6 24, 24 का कितना होता है 2 प्लस 4 6, बिल्कुल ठीक है। x का मान 24 4 रख सकता हूँ, ये हमारा इसका आंसर। ये है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। पूरा सोल्व करने बैठोगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस बैठेगा, डिटेल में नहीं सोचना, आपको ट्रिक से सोचना है, यही दिमाग लगाना बस। देखो 24 पर मैंने क्या बताया, इसमें डिवाइड ऐसी क्वेश्चन देगा कि या तो डिजिटल सम एक आएगा या पूरा कटेगा। आपको डिवाइड देखो 1.5 से 3 को काटेंगे 2 आ रहा है ना, बस डिजिटल सम। और देखो सबके डिजिटल सम अलग अलग है सबका, बस डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम में ज़्यादा, डीएसएसबी की खासकर अगर मैं बात करूँ तो। देखो ऊपर क्या है 5 और 2 7, नीचे एक है ना भाग में, भूल जाओ। 7 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3 भाग 1.5, ये 2 आया ना, बस 7 गुणा 2 14, 14 का 1 जमा 4 5, प्लस 5 गुणा 2 10, 10 का 1 बराबर है 6। डिजिटल सम 6 जिसका है वही आंसर है। अब देखो डिजिटल सम 6 किसका है 1 प्लस 5 6, बस 24 ये आंसर आया। ये चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, इसे नॉर्मल वे में तो आप कर लोगे, बोर्ड मास का रूल आपने बचपन से आप पढ़ते आए हो। बोर्ड मास का पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। हम इसे सोल्व करेंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट से। देखो कैसे, 98 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 6 इंटू 2। डिजिटल सम में कोई बोर्ड मास का रूल नहीं लगता, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो 2 से 1 गया 2, और फिर 2 से कटा, 2 चौके 8 2 निम्बा 18, इन डिजिटल सम कितना आया इसका 4, प्लस 5 माइनस 12, 12 का मतलब 3, 5 4 9 में से 3 गया 6, डिजिटल सम कितना है हमारा 6। डिजिटल सम जिसका 6 वही आंसर है 9 है। और देखो पहले वाले का 9 है, दूसरे वाले का 4 और 2 6, यानी बी आंसर आया हमारा। बस सिंपल इतना सोल्व करना हमें। और ये अब देखो कंपैरिजन, देखो नॉर्मल होता क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए की पावर 3 और बट्टे में ए की पावर 2, तो क्या आएगा। इसका मतलब ये है कि ए को 3 बार गुणा करा और ए को यहाँ पे 2 बार गुणा करा, तो ये 2 से 2 कट गया, एक बचा।
यानी डिवाइड में जो पावर होती है बेस सेम है, देखो यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो क्या होगा ए की पावर 3 - 2, यानी ए की पावर 1 बची, ए की पावर 1 बची ना, यही तो कर रहे थे हम। यानी डिवाइड में तो पावर माइनस होगी, और मल्टीप्लाई में अगर मैं कहूँ ए की पावर 3 गुणा ए की पावर 2 कितना होगा, तो आप कहोगे कि ए की पावर 3 - 2 बराबर ए की पावर 5। डिवाइड में तो पावर माइनस होगी और गुणा में पावर जुड़ जाएगी। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है बस। और एक तीसरी चीज़ याद रखनी है इसमें, देखो ऐसा क्वेश्चन आएंगे, स्क्रीन कर देते हैं पहले। देखो अगर मैं बोलूँ ए का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट का मतलब ए का स्क्वायर रूट, हमें पता है यहाँ पे 2 छुपा होता है, क्यूब लिखना होगा तो क्यूब में क्या होगा, ये होता। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर 1/2। ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि ये 2 छुपा होता है यहाँ, हम लिखते इसे ऐसे हैं बस। ये 1/2 होता है, इसे कैसे लिखते हैं हम, ए की पावर 1/3, यानी जो रूट से आगे होती है वो डिवाइड में आ जाती है, ये चीज़ याद रखनी है। क्या, जो रूट से आगे होती है, चाहे मैं ऐसे बोलूँ ए की पावर 6 है, तो ये क्या आ जाएगा ए की पावर 1/6, यानी रूट के जो इधर होती है वो डिवाइड में नीचे आ जाती है। ये चीज़ आई थिंक सबको पता होगी। दूसरा, अगर मैं बोलूँ ए की पावर -1, तो इसका मतलब है 1/1। अगर मैं बोलूँ ए की पावर -3/2, तो इसका मतलब है 1/ए की पावर 3/2, या मैं इसे ए की पावर 2/3 भी लिख सकता हूँ। ये क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन के जब आते रहेंगे वहीं समझाता रहूँगा। देखो स्टार्ट करते हैं सीधा कंपैरिजन में। देखो 16 की पावर 4/3 और 16 की पावर 2/3, बेस सेम है, यहाँ भी 16 है यहाँ भी 16 है, गुणा में घाते जुड़ती हैं कैसे, 16 सेम है 4/3 और जमा 2/3। अब 16 की पावर बेस सेम है 3, 4 और 2 6, 3 से 2 बार क्या, 16 की पावर 2, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, यानी हमारा बी आंसर है। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। देखो √8x + 8 का रूट बराबर है 8, एक्स का मान ज्ञात करो। देखो इसमें क्या करना है, रूट हटाने के लिए हमें यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब है 8x + 8 का रूट है बराबर है 8। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो हमारा ये आया 8x + 8 = 64। 8x बराबर 64, इधर आके प्लस का ये माइनस में हो जाएगा, यानी 64 में से 8 गया 56, 8 से सीधा गया 7 बार, एक्स की वैल्यू 7 आया, 7 कौन से में, सी में, सी हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब जिसने पहले कर रखे हैं क्वेश्चन वो क्या करेगा, 2x की स्पीड में क्वेश्चन को देखो, मेरे को सोल्व करने से पहले खुद सोल्व करना है आपको, फिर देखना हम कितनी पानी में कितने हमारे आंसर सही आ रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन दिया है, अब इसे ऐसे मत करने लगना ना आप, 1 प्लस ये 7 का है तो 7 + 26, पूरे को पहले सोल्व करेंगे तब लिया जाता है रूट। कैसे, देखो 576 गुणा 1 ऐसे होगा ये, 1 + 49/576 है ना। अभी मैं रूट नहीं लगा रहा, इसको इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 576 एलसीएम लिया, के नीचे कुछ नहीं होता, इसके एक माना, 1 की गुणा 576 में गुणा ऊपर 501 में, तो 576
76 प्लस 49 बराबर कितना आया ऊपर? 9 6 15 का 5 से लग गया 1, 7 4 12 का 2 से लग गया 1, 625 बट्टे 576 का रूट है ये हमारा ये सोल्व करके आया। 625 किसका रूट होता है? 25 का। और 576 किसका रूट होता है? 24 का। अगर इसको मैं सोल्व करने लगूँ तो ये होगा 1 प्लस 24, 24 एकम 24 और 1 25, ये बराबर ये हुआ। तो यही तो इक्वेशन बन रही है, 1 प्लस ए बट्टे 24। ए की वैल्यू ये कितनी है? ये ए तो है, यही तो पूछ रखा है यानी ए की, और ए स्क्वायर की वैल्यू पूछ रखी है, 1 का स्क्वायर 1। बस ये सिंपल आंसर आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो घबराना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझते जाओ। डीएसएसबी क्या है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा देता है। हर हर चैप्टर में से क्वेश्चन है, हर चैप्टर में से नंबर ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर में ज़्यादा देंगे। देखो 2009 2007 प्लस 1। अब देखो इनका रूट दे रखा है और बाहर ये है, फिर इसका रूट है, एक्स बराबर 1 प्लस 2005 गुणा ये सोल्व करना। देखो 7 और 9 दोनों के बीच में क्या आएगा? 8 आएगा। अब देखो सिंपल ट्रिक तो मैं आपको एक बता देता हूँ इसकी इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो 7 और 9 जो नहीं दिख रहा ना, बीच में क्या नहीं दिख रहा? 8। ये रूट हट के पूरा 8 आया, 2008 आ जाएगा। 8 और 6 क्या नहीं दिख रहा? 2007, सब हट के 2007 आएगा। 7 और 5 क्या नहीं दिख रहा? 2006, बस 2006 आया है, 2006 हमारा आंसर आया। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, ये तो एक नॉर्मल समझाने वाला तरीका होगा। देखो इसे अभी हम इस इतना सोल्व कर रहे हैं अभी अंदर का, ये इतना। देखो 1 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2008 माइनस 1, लिख सकता हूँ इसे 7 को। तो गुणा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2008 प्लस 1। आप देखो कहीं ना कहीं, और ये है पूरा रूट इसका। इतना सोल्व करा मैंने बस अभी। ए माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला नहीं बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखो 1 प्लस ए का स्क्वायर यानी 2008 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, इसका रूट। अब इससे तो ये चला गया, 2008 का स्क्वायर है, इसका रूट है, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा सीधा इससे। 2008 नहीं आ गया सिंपल, ये पूरे का 2008 आ गया हमारा बाहर। अब फिर ये हमारा बच गया 1 प्लस 2000 है और गुणा 2008 का रूट। अब ये इतना आया हमारे पास, ये इतना सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। तो देखो 8 और 6 कितना बीच में क्या है? 7, 7 माइनस 1 और 7 प्लस 1। इस सब की जगह क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 से तो 1 कट गया, 2007 आया बस बाहर, 2007 आया। सब कुछ कटा के रूट हटा के। अब फिर क्या आया? 1 प्लस 2005 और गुणा 2007। तो वही सिंपल हमारा क्या है इसका, है का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है का 6 माइनस 1 का स्क्वायर और 6 प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या आया? 2000 है का स्क्वायर आया आंसर। लेकिन हमसे क्या पूछा है? अंडर रूट एक्स पूछा है। ये एक्स था ना, अंडर रूट, यानी इसका रूट लगाएंगे तो क्या होगा? ये सीधा कट जाएगा। 2006 इसका आंसर आया बस। ये था समझने वाला क्वेश्चन। ना समझ में आया कमेंट करना, दोबारा समझाऊंगा इसे। देखो देखो मैंने क्या बताया था, जो रूट के इधर होता है वो डिवाइड में चला जाता है। देखो 5 2 यहाँ भी है और 2 और 5 यहाँ भी है। सोल्व कैसे करेंगे? देखो इसे हम लिख सकता हूँ 5 की पावर 12 तो था ही,
जो इधर होता है मैं बट्टे में चला जाता, बट्टे 4 गुणा 2 की पावर है, ये 2 यहाँ पे छुपा होता है, ये भी भाग जाएगा 2, बराबर 2 गुणा 5 की पावर 3 की भी पावर x, और x की वैल्यू पूछ रखी है। देखो 4 से ये क्या 3 बार, तो 5 की पावर 3 आया, तो गुणा 2 से भी गया 3 बार, 2 की पावर 3 आया, बराबर 2 गुणा 5 की पावर 3 की पावर x। अब देखो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, दोनों की पावर जब सेम है तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना 5 गुणा 2 की पावर 3 बराबर 2 गुणा 5 की पावर 3 की भी पावर x। और मैं इनकी पावर देखूं 3 की, इसकी भी पावर कुछ नहीं है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। अगर मैं कंपेयर करूं दोनों में, दोनों तो सेम है, बस x ही तो है, x की पावर 1 आ गया, एक आंसर आया। कौन से में, बी में। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन है 3/5 की क्यूब रूट 1 - 2x की क्यूब रूट बराबर 243/3125। देखो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना, मन लगा के देखो। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3/5 की पावर 1 - 2x बराबर 243/3125 की क्यूब। देखो ये इसका क्यूब रूट था, इस क्यूब रूट को हटाने के लिए उन दोनों तरफ क्यूब कर दी, इसकी क्यूब करी तो इसकी भी करनी पड़ेगी। यहाँ से तो क्यूब रूट हट गया, लेकिन यहाँ पे क्यूब लग गया। क्या बेनिफिट हुआ इसमें, देखो अगर मैं पूछूं 243 में ऊपर 3 है या नीचे 5 है, 243 में कितने 3 छुपे हुए हैं, कहने का मतलब है दो, देखो 243 में कितने 3 छुपे हुए हैं, 3 × 8 = 24, 3 × 3 3 27, फिर 3 से काटा 9, फिर 3 से काटा 3, फिर 3 से काटा 1, तो 1 2 3 4 5, 5 3 है, 5 3 है, 3 की पावर 5। और 31/25 में कितने 5 है, करके देखोगे आप, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसमें भी 5 है। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता जब दोनों को 3/5 की पावर 5, दोनों की पावर सेम, और इन दोनों की पावर 3 बराबर है 3/5 की पावर 1 - 2x। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3/5 की पावर 1 - 2x, और 5 है, इन दोनों की पावर 5 और बाहर है 3, तो ऐसे में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, 3/5 की पावर 1 - 2x, और यहाँ पे क्या है 3/5 की पावर 15, और बेस सेम है ना, तो बेस से बेस कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 1 - 2x बराबर है 15, तो माइनस का 2x बराबर 15, इधर जाके क्या हो जाएगा 14, और अगर मैं इसे काटूं तो ये कट गया 7, एक्स की वैल्यू कितनी आई, -x की वैल्यू 7, यानी एक्स की वैल्यू -7, -7 कौन से उसमें, ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर आया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिसे नहीं समझ में आया दोबारा देखना है वीडियो को, आराम से देखना है एक एक चीज़ मैंने क्या क्या बोली है क्वेश्चन में। देखो अगला ये क्वेश्चन है 32, सॉरी 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर b गुणा 7 की पावर c बराबर 1176। तो हमें पूछ रखा है 2 की पावर a बट जमा 3 की पावर b जमा 7 की पावर c क्या होगी। 1176 के हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं 2 3 और 7 की फॉर्म में। देखो कैसे, 1176 से
आप काटो सबसे पहले, दो की फॉर्म में पहले दो था, दो की फॉर्म में क्या, दो पंजे 10, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, फिर जा रहा दो से तो दो काटो, दो 29 4, फिर जा रहा दो से तो फिर काटो, दो एक कम दो, दो चौके 8, दो सत्ती 14। अब किससे कटेगा, दो के बाद क्या है तीन, तीन से, तीन चौके 12, तीन 27। अब नहीं कट रहा तीन से, सात से कटेगा, सात सत्तर 49, और सात एक कम सात, दो की पावर कितनी आई, तीन, और तीन की पावर कितनी आई, एक, और सात की पावर कितनी आई, दो, दो की पावर एक, ठीक है, जमा तीन की पावर बी, जमा सात की पावर सी, तीनों को जोड़ना है बस, हिसाब जोड़ दो, दो की पावर तीन कितना आई, आठ, तीन की पावर एक तीन, सात की पावर तीन दो 49, आठ और तीन 11, जमा 49, 49 और 11 कितना आया 60, बस डी आंसर आया हमारा। चलो आगे चलते हैं, देखो सेम कॉन्सेप्ट है, तीन की पावर, ओ सॉरी, दो की पावर पी बराबर है 4 गुणा दो की पावर क्यू। देखो कैसे सोल्व करेंगे, दो की पावर पी बराबर, अब मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि दो की पावर दो, चार को, गुणा दो की पावर क्यू। अभी मैंने बताया था गुणा में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ दो की पावर पी बराबर है दो की पावर दो प्लस क्यू, और बेस सेम होते हैं तो घात का आपस में कंपैरिजन हो जाता है, यानी p बराबर है टू प्लस क्यू, या मैं कह सकता हूँ p माइनस क्यू बराबर है दो। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। वाओ, एंड एंड का मतलब दूसरी इक्वेशन क्या है, अगली इक्वेशन है हमारी 9 गुणा तीन की पावर p बराबर है तीन माइनस क्यू। देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तीन की पावर दो, और गुणा तीन की पावर p बराबर है तीन की पावर माइनस क्यू। इसको मैं लिख सकता हूँ तीन की पावर p जमा दो, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, बराबर है तीन की पावर माइनस क्यू। अब बेस सेम है तो घातों का कंपैरिजन हो जाएगा, यानी p प्लस टू बराबर आ गया मेरा माइनस का क्यू, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि p प्लस क्यू बराबर माइनस का टू, p था q इधर आ गया, दो उधर चला गया, एक सेकंड का इस चार्जर लगा लूँ, तो डाउन हो गया। तो देखो यह p प्लस क्यू की वैल्यू माइनस टू, और p माइनस क्यू की वैल्यू क्या आई थी हमारी अभी, p माइनस क्यू की वैल्यू आई थी हमारी टू। दोनों को सोल्व कर लो, p माइनस क्यू की वैल्यू आई थी हमारी यहाँ से टू, इक्वेशन टू थी। अब देखो इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, तो टू पी बराबर है, टू पी बराबर जीरो, पी की वैल्यू जीरो, पी की वैल्यू जीरो आ गई तो क्यू की वैल्यू माइनस टू आ गई, जहाँ जीरो रखोगे आप, जीरो प्लस क्यू बराबर माइनस टू, क्यू की वैल्यू माइनस टू, क्यू की वैल्यू क्या आई माइनस का टू, पी की वैल्यू जीरो, और ये कह रहा है पी माइनस क्यू की वैल्यू कितनी होगी, पी की वैल्यू क्या है जीरो, पी माइनस क्यू की वैल्यू पूछी है, तो क्या है पी की वैल्यू कितनी है जीरो, क्यू की वैल्यू माइनस माइनस है, क्यू की वैल्यू क्या माइनस टू, और माइनस माइनस प्लस, यानी जीरो प्लस टू बराबर टू आंसर है। ये थोड़ा हार्ड सवाल था, टू यानी डी आंसर है। ठीक है, बाकी का कंसेप्ट इसका अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है गाइस, नमस्कार, चलिए ध्यान रखिए अपना।